हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का आपका पहला चैप्टर है दो महान राज्य। दो महान राज्य बेटा, यहाँ पर हम दो महान राज्यों के अंदर जो राजा हुआ करते थे, है ना। पहले के समय में क्या हुआ करते थे, राजा जो होते थे वो क्या करते थे, शासन प्रणाली, मतलब उनके वहाँ की जो व्यवस्था होती थी उन शासन प्रणाली को चलाते थे। तो दो महान राज्य हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तो है कन्नौज, दूसरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा राज्य वातापी। तो वहाँ के कौन राजा थे, किस तरह की उनकी शासन प्रणाली थी, वो किस तरह से प्रजा से प्रेम करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले बेटा, आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्नौज के बारे में। कन्नौज के राजा जो हुआ करते थे वो कौन थे, हर्षवर्धन। ईस्वी पूर्व 606 से लगाकर 647 पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने से बड़े भाई राजवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी संभालते हैं। हर्षवर्धन के जो पिता थे बेटा, जिनका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन, उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा है कौन, राजवर्धन, वो क्या करता है, राजगद्दी को संभालते। गौड़ राजा शशांक के धोखे देने से उनकी भी क्या हो जाती बेटा, मृत्यु। राजवर्धन जो थे ना बेटा, इनके साथ एक राजा थे, कौन से, गौड़ राजा। इन्होंने क्या किया था, राजवर्धन को क्या दे दिया बेटा, धोखा, और धोखे देने से उनकी क्या हो जाती, मृत्यु। मतलब कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसमें क्या क्या, पहले तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाद में उनको क्या कर दिया, उनके साथ बुरा व्यवहार करके उनको मार दिया। बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने क्या कर दिया बेटा, कैद कर दिया। मालवा के एक राजा हुआ करते थे देवगुप्त, तो उन्होंने क्या किया, उनकी बहन को कैद कर लिया। ऐसे विपरीत संयोगों में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन थानेश्वर पंजाब हरियाणा, जो कि पंजाब हरियाणा में बेटा राजगद्दी संभालते। और ये सारी परिस्थितियों के बाद जो राजा हर्षवर्धन है वो क्या करते हैं, गद्दी को संभालते हैं। राज सत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने बहन राजश्री को क्या किया बेटा, कैद से मुक्त किया। जैसे ही राजा हर्षवर्धन ने क्या किया, गद्दी संभाली, उन्होंने अपनी बहन को क्या किया, कैद से आज़ाद करा। वनवासी स्त्रियों और मित्र बोध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राजश्री और विद्य के जंगलों में सती होने से भी रोकने में सफलता मिली। इस समय कन्नौज, यानी कन्नौज कहाँ पर है बेटा, उत्तर प्रदेश राज्य, राजा बिना का होने से हर्षवर्धन ने अपनी बहन कि उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। उसके पश्चात उसने मालवा के राजा देवगुप्त को भी क्या किया बेटा, हराया। गौड़ राजा शशांक पर भी आक्रमण की योजना के रूप में कामरूप असम के राजा भास्कर वर्धन के साथ भी चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। जैसे ही राजा हर्षवर्धन बने बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई की जो मृत्यु करने वाले थे राजा गौड़ शशांक, उनके साथ भी क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया। उनकी बहन को जिसने कैद किया उनके साथ भी उन्होंने क्या किया बेटा, युद्ध किया। बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक के परास्त किया। उस राज्य का अधिकांश भाग क्या कर लिया बेटा, राजा हर्षवर्धन ने जीत लिया। मालवा, शोर और सौराष्ट्र में भी क्या कर लिया, विजय प्राप्त की। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय युद्ध के साथ युद्ध में सफलता नहीं मिली। देखो बेटा क्या हुआ, हर्षवर्धन जी राजा जो थे वो सबके साथ तो क्या करते, युद्ध करते और जीत जाते, लेकिन क्या बोल रहे हैं, दक्षिण के राजा कौन, चालुक्य राजा पुलकेशी जो है वो क्या हो जाते हैं, द्वितीय युद्ध के दौरान उनको क्या नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती। एक बार तो वो जीत जाते हैं युद्ध में, लेकिन दूसरी बार जब युद्ध होता है तो उनको सफलता नहीं। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कौन से भारत में बेटा, उत्तर भारत के अंदर। आपको पता है ना, हमारे भारत देश की 4 अलग अलग दिशाएं, तो उत्तर भारत के अंदर किसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, राजा हर्षवर्धन ने। राजा हर्षवर्धन के शासन और संचालन, राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र में हर्षवर्धन स्वयं देख रेख करते थे। मतलब उनके यहाँ पर जो भी शासन प्रणाली थी उन सारी चीज़ों का हर्षवर्धन क्या करते थे बेटा, बहुत अच्छे से मुआवजा करते थे, उनको देखते थे। निरीक्षण के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करते थे। एक राजा वही अच्छा होता है बेटा जो अपनी प्रजा का देख रेख करता है, जो बैठकर सिर्फ शासन ही नहीं करता है, वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। तो बिल्कुल यहाँ हर्षवर्धन जो
जो थे वो समय समय पर क्या करते थे बेटा, निरीक्षण करते थे, चेक करा करते थे कि भाई सही चल रहा है या नहीं। अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटा था। जो हर्षवर्धन थे बेटा, उन्होंने अपनी जो दिनचर्या मतलब रोज का जो जीवन था उसको उन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहले भाग के अंदर संचालन, पहले भाग के अंदर वो क्या करते थे, संचालन करते थे, मतलब व्यवस्था कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है वो सारी देख रेख करते थे। दूसरे भाग के अंदर वो प्रजा का कल्याण करते थे, जो लोग हुआ करते थे उनका कल्याण करते थे। धार्मिक कार्य किया करते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान, लोगों की मदद, ये काम किया करते थे। संचालन में वह न्यायप्रिय थे। कैसे थे बेटा, न्यायप्रिय, सभी के साथ क्या करते थे, न्याय करते थे। कर्तव्य पालन थे, वो कर्तव्यों का पालन करते थे। अत्यंत नियमित थे और हर काम जो भी वो सोचते थे बेटा वो नियमित रूप से वो क्या करते थे, कार्य करते। सत्कार्य करते समय वो भोजन करना भी भूल जाते। अच्छे अच्छे काम करते करते वो क्या करते बेटा, भोजन करना भी क्या हो जाते थे, भूल जाते थे। तो राजा हर्षवर्धन कितने अच्छे एक राजा हुआ करते थे। यहाँ पर बेटा ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये हर्ष, राजा हर्ष के जो है हस्ताक्षर है, वो इस तरह के क्या करते थे बेटा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मतलब समझते हो ना आप लोग, साइन किया करते थे पहले। अभी भी आप देखते हो ना बेटा, बहुत सारे हम देखते जो होते हैं उस पर हस्ताक्षर बहुत अनिवार्य होते हैं। हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक क्या बनाए थे बेटा, विश्राम गृह, जहाँ आराम करते उसको हम क्या कहते हैं, विश्राम गृह। बावड़ियाँ बनवाई थी, कुएं बनवाए थे, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे। जीव हिंसा के प्रतिबंध लगाया था, कोई भी लोग जीव की हिंसा नहीं करेंगे। प्रतिवर्ष वो एक बौद्ध धर्म की चर्चा सभा बुलाते थे, मतलब हर साल जो बौद्ध धर्म के लोग हुआ करते थे उनकी सभा बुलाते थे। और हर 5 वर्ष में प्रयाग में बड़ी धर्म पंक्ति में दान महोत्सव का आयोजन भी करते थे। मतलब हर साल वो क्या करते थे बेटा, क्या करते थे, बौद्ध धर्म के लोगों को बुलाते थे और उनके साथ क्या करते बेटा, उनको बुलाने के बाद क्या करते थे, 5 वर्ष में प्रयाग में बड़ी धर्म और दान महोत्सव का आयोजन भी करते थे, दान भी देते थे। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर के सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि वाण भट्ट हर्ष के दरबार में शोभा बढ़ाते। देखो बेटा यहाँ पर महाकवि, महाकवि मतलब जो कवि थे उनमें भी महान जो कवि थे कौन से, वाण भट्ट, वो भी हर्ष के दरबार में क्या करते थे, दरबार में थे और उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनकी महान रचना हर्षचरित, उनकी महान कौन कौन सी रचना थी, हर्षचरित, कादम्बरी, संस्कृत साहित्य व अद्वितीय स्थान रखती है। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं में एक क्या थे, साहित्यकार थे। सम्राट हर्षवर्धन क्या था बेटा, एक साहित्यकार थे, लिटरेचर थे, वो भी बहुत अच्छा साहित्य लिखते थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 क्या लिखे थे बेटा, साहित्य लिखे थे। ये तीनों ही साहित्य आपको क्या करना है बेटा, नहीं सॉरी, तीनों ही नाटक थे। साहित्य तो उन्होंने कौन सा लिखा था, हर्षचरित, और नाटक कौन कौन से लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये नामक 3 क्या लिखे थे बेटा, नाटक लिखे। सम्राट हर्ष के समय की गई महत्वपूर्ण बातें जो है वो किसमें देखने को मिलती है, हर्ष चरित्र के अंदर क्या देखने को मिलती है। आज भी अगर हम हर्ष चरित्र को पढ़ेंगे बेटा तो उसके अंदर सम्राट हर्षवर्धन के समय जो जो घटना हुई वो हमको देखने को मिलती है। सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ, आपको पता है नालंदा, नालंदा क्या बेटा, एक विश्वविद्यालय है, प्राचीन समय में बनाया गया है। हर्ष ने अपने राज्य के नालंदा विद्यापीठ और अपने आचार्य शिलपत्र को भी आवश्यकता सभी सहायता देकर देश विदेशी में प्रसिद्धि दिलाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रखरखाव के लिए उन्होंने 100 से जितने गांव दिए थे। लोहा, स्वर्ण और पारे की भस्म को औषधि उपयोग बनाते हुए रसायन शास्त्र नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे। तो देखो बेटा ये नालंदा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यापीठ है, जहाँ पर प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, अध्ययन कराया जाता था। तो राजा हर्षवर्धन ने क्या किया था बेटा, इनका निर्माण कार्य कराया था। इन्होंने 100 से भी ज्यादा गाँव किसके लिए, इस विद्यापीठ को बनाने के लिए दे दे, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था बेटा, लोहा, स्वर्ण, ये सारी चीजें भी क्या की थी, उन्होंने दी थी। आया समझ में। अब हम आगे क्या बढ़ेंगे बेटा, आगे इन्होंने कैसे उनकी शासन प्रणाली हुआ करती थी, कैसे वो लोगों के साथ व्यवहार करते थे, ये हम क्या करेंगे, पार्ट 2 के अंदर क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। आया समझ में। थैंक यू।